उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उसको मरने के लिए विवश कर दिया जाता है, उसको जान से भी मार दिया जाता है। चाहे गैस में झोंक करके मार दिया जाए, चाहे मिट्टी तेल पेट्रोल छिड़क करके मार दिया जाए, जला दिया जाए। आपके हाथ में एक जलता हुआ अंगारा कोई रखे और कहे देखिए कितनी पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिसका पूरा शरीर जल रहा होता है, जिसके पूरे शरीर में आग लगी हुई होती है, उसको कितनी पीड़ा होती। जब वो तड़पती रहती, कराहती रहती, चिल्लाती रहती, पुकारती रहती है, उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता, उसकी पुकार को कोई नहीं सुनता। क्या उसकी तड़प, उसकी पुकार, उसकी चीखियों में समाप्त हो जाएगी? आज ये दहेज का दानव विकराल रूप रख करके समाज का कोढ़ बना हुआ है। वह नारी शक्ति उन बेटियों के प्राण को ले रहा है। आज आवश्यकता है ऐसे समाज सेवियों की, ऐसे भाइयों की, ऐसे परिवारों की कि उस नारी शक्ति की रक्षा की जाए, उसको सही दिशा दी जाए, उस संवेदना को याद किया जाए। संवेदनहीन इतना ना बन जाए। आज आदमी मशीन पर काम करता करता मशीन जैसे हो गया। मशीन के नीचे जैसे अंगुली आ जाती है, वो रुकती नहीं, वो काटते हुए चली जाती है। आज इसी तरह इंसान गाजर मूली की तरह इंसानों को काटता हुआ चला जाता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने लिप्सा के लिए। भाइयों बहनों, उस संवेदना की प्रतिमूर्ति नारी, आज माँ का हृदय कहीं गुम हो गया है। पुनः माँ के हृदय की आवश्यकता। नारी जागरण का मतलब माँ के हृदय का, संवेदना का जागरण। नारी जागरण मतलब दया करना, ममता, प्रेम, सेवा, सहयोग का जागरण। इतिहास इस बात का साक्षी है। नारी हर क्षेत्र में अग्रणी रही, गौरवपूर्ण रही। वह अबला कभी नहीं रही, वह सबला रही। वह किसी पर आश्रित कभी नहीं रही, वो आश्रय दाता रही। माँ का आश्रय न मिले तो बच्चा का पालन पोषण हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। फिर नारी को अबला, नारी को आश्रित, बहुत बड़ी भूल है। हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, हमारे वेद पुराणों को उठा करके देख लीजिए, वो आश्रित कभी नहीं, आश्रयदाता बन करके रही है। किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। तप त्याग के क्षेत्र में, धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र में, सेवा सहयोग के क्षेत्र में, सौर पराक्रम के क्षेत्र में अग्रिम पंक्तियों पे रही। ज्ञान के क्षेत्र में देखें, इला, सची, पाला, घोषा, विश्वारा, सुलभा, यमी, सूर्या, अरुंधति जैसे विदुषी नारियों के गौरव गाथा से वेद पुराण भरा पड़ा है। किसी कवि ने भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा, नारी तू नारायणी, नारी तू महान, तेरी गौरव गाथा गाए सारा वेद पुराण। सुलभा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका वेदों में नाम आता है। ये ऐसे विदुषी रही जो राजा जनक जैसे ब्रह्म ज्ञानी को भी शास्त्रार्थ में चकित कर दिया था। और भारती को कौन नहीं जानता, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी। शंकराचार्य और मंडन मिश्र जैसे विद्वान, दिग्गज जो विद्वान थे, इनके बीच में शास्त्रार्थ हो रहा था। इन शास्त्रार्थ के निर्णायक की भूमिका निभाने के लिए कोई ऐसे विद्वान नहीं थे जो उन दोनों से ज्यादा निर्णायक की भूमिका निभाने के योग्य विद्वान हो, क्योंकि निर्णय वही कर सकता है जो दोनों से ज्यादा विद्वान। कोई विद्वान नहीं मिल पाया था उनको, तब उस निर्णायक की भूमिका निभाने के लिए भारती आगे आई थी। वह इतनी योग्य थी, तभी वह निर्णायक की भूमिका निभा पाई थी। तप के क्षेत्र में देखें तो सावित्री का तप, अनसुईया का तप, शत्रुपा का तप, अदिति का तप, न जाने कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने तप के बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। भगवान को भी शिशु रूप में अपने गोद में लेकर के खिलाने वाली
तपस्या में सर्वश्रेष्ठ प्रथम तपस्या करने वाली शतरूपा को कौन नहीं जानता, जिनकी तपस्या सफल हुई और वह अपने तपस्या के बल पर अगले जन्म में कौशल्या बनी और भगवान राम उनके कोख से जन्म लिए उनकी गोदी में खेले। अदिति ने यशोदा बनी और भगवान कृष्ण उनकी गोदी में खेले। सावित्री का तप, जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर के आ गए। देवी पार्वती का तप, जिनने अपने पूरे देह को सुखा डाला, जिनने हवा पी करके पत्ते खा करके और फिर तपस्या की थी, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा था। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था, कोटि जन्म लगी लगन हमारी, बरहुत संभ न तर रहूं कुमारी। ये तपस्या के श्रेष्ठ में हमारे वेद पुराण शास्त्र इतिहास में ऐसी नारियां हुई हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत। भाइयों बहनों, त्याग के क्षेत्र में देखें तो पद्मिनी का त्याग, जिन्होंने अपने तप के बल पर, त्याग के बल पर जब परिस्थितियां देखी कि राष्ट्र के हित के लिए हमें क्या करना है, तो उन्होंने जौहर कर गई थी। हमारी भारत की नारियां, जिसे कहा जाता है, सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार, आज भारत माता पुनः पुकार रही। उन भारत की नारियों को उनकी गौरव गरिमा को पहचानने के लिए, जानने के लिए, अपने उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपने कर्तव्य बोध के लिए आज पुनः वह अवसर आ गया है। भारत की नारियों, उठो जागो, अपने कर्तव्य को पहचानो। सुनो भारत माता क्या आह्वान कर रही है आपसे, क्या आज यह देश आपसे चाहता है। उन भावों को इस गीत के माध्यम से श्रवण करें। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार, भारत माँ का सुंदर सपना करो तुम्हें साकार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार, भारत माँ का सुंदर सपना करो तुम्हें साकार। सुनो नारियों, उठो नारियों, कल हो रहे मन
आज पुनः मातृशक्ति का आवाहन, किसी भी क्षेत्र में अपने को पीछे न रखें। जिस तरह से जो परिवार का निर्माण करती रही, सेवा के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रही। मीरा का नाम, सबरी का नाम प्रथम सेवा के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में आता है। भाइयों बहनों, नवधा भक्ति यदि किसी को मिली है तो माता सबरी को मिली है, लेकिन ये उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गई। उन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, बल्कि पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से सेवा में, भक्ति में लगी रही। उन्हें यह बोध हो चुका था जब उनके गुरु ने कहा कि एक दिन भगवान आएंगे। वह नित्य प्रति रास्ता बुझाती रही, नित्य प्रति फूलों से सजाती रही। वो ये एक पल के लिए नहीं सोची कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष बीत गए, अभी तक नहीं आए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। एक क्षण लेस मात्र भी शंका नहीं, मेरे गुरु ने कहा है तो अवश्य आएंगे। वो पूर्ण सेवा में लगी रही। वह नवधा भक्ति की काबिल यदि कोई हुई तो माता सबरी ही हुई। भाइयों बहनों, साक्षात इसी देह में उस परम पद को पाने वाली कोई हुई है तो वह नारी शक्ति ही हुई है और माता सबरी ही हुई है। और वह इसी देह में परम लोक को अपने भक्ति के बल पर निष्काम सेवा भाव करती हुई प्राप्त हुई। इसी तरह से देखें तो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शौर्य साहस के क्षेत्र में, शौर्य साहस के क्षेत्र में लक्ष्मीबाई का नाम कोई भूल नहीं सकता। लक्ष्मीबाई के विषय में कहा जाता है कि अंग्रेज सेनापति सर ह्यूमरोज ने कहा था कि विद्रोहियों में यदि कोई मर्द था तो वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। और आज भी सभी बच्चे उछल करके गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह भी एक नारी ही थी, उसके पास भी घर परिवार था, उसके पास भी एक बच्चा था, लेकिन राष्ट्र के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दी, शान के साथ जिया और शान के साथ बलिवेदी पर समर्पित हो गई, अजर अमर हो गई। आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी, बीत गई पीढ़ी वो भी याद करेगी और आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया। ये शक्ति, ये सामर्थ्य नारियों के अंदर समाया हुआ है। वर्तमान समय में देखें तो आज विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत हमारी बहनें आगे हैं। मिसाइल कार्यक्रम का संपूर्ण नेतृत्व संभालने वाली देश की पहला मिसाइल वुमेन, अग्निपुत्री नाम से संबोधित की जाने वाली मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रमुख शिष्या वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस को कौन नहीं जानता। आज भी किसी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। यदि वो ठान ले उस रास्ते पर चल पड़े तो उनके लिए कोई अवरोध नहीं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या बिना पढ़ी लिखी हो, शहर में रहने वाली हो, गांव में रहने वाली हो। एक नंगे पैर पद्मश्री पुरस्कार लेने पहुंची थी राष्ट्रपति भवन में तुलसी गौड़ा, जिसे आप सब लोगों ने उस समाचार में देखे होंगे। ये तुलसी गौड़ा को एक पर्यावरण योद्धा, जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, इन्होंने प्रकृति की सुरक्षा में अपने अविस्मरणीय योगदान देकर के उस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। स्वयं 1 लाख से अधिक पौधे लगा चुकी और अन्य लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती थी। वन विभाग की नर्सरी की देखभाल वो स्वयं करती थी। दूसरा नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जो वर्तमान में राहीबाई रोमा पोपेरे महाराष्ट्र के अहमदनगर की आदिवासी महिला थी, जो पेशा से खेती किसानी करती थी। नारी सशक्तिकरण वर्ष के सशक्त महिला किसान
इन्हें सीड मदर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जैविक खेती को नई ऊंचाई दी। स्वयं सहायता समूह के जरिए 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज्यादा देसी फसलों की खेती की और 12 दशक पहले से ही बीजों को इकट्ठा करना शुरू की और आज वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के जरिए सैकड़ों किसानों को जोड़ करके वैज्ञानिक तकनीकी के जरिए जैविक खेती कर रही हैं और महिलाओं को खेती से जोड़ करके रोजगार दे रही है। पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि बिना पढ़ी लिखी बहनें भी बहुत कुछ कर सकती है, बस हिम्मत, हौसला और साहस होना चाहिए। फाइटर लेफ्टिनेंट अवनी चौधरी एक युवा भारतीय युवा सेना अधिकारी, मिग 21 बाइसन को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी। मिग 21 बाइसन दुनिया में 340 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी उच्चतम टेक ऑफ और लैंडिंग गति के लिए जाना जाता है। अवनी चतुर्वेदी ने पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में अपनी पहचान बना करके युवतियों को प्रेरित किया। महिलाएं चाहे यदि वह चाह ले तो कठिन से कठिन कार्य को भी, असंभव से असंभव कार्य को कर सकती हैं। वह अबला नहीं सबला है, उनके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता। भाइयों बहनों, महिलाएं अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपने मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नई रास्ते का निर्माण करती रही हैं। राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद का कथन है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति को सर्वोत्तम थर्मामीटर वहां की महिलाओं की स्थिति है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति कितनी है उसके नापने का थर्मामीटर वहां की महिलाएं हैं। अतः हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां से वे अपनी समस्याओं का अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। वो दूसरों पर डिपेंड नहीं बल्कि उन्हें इस योग्य बनाया जाए कि सारी समस्या का समाधान स्वयं करती हुई चली जाए। ये है नारी जागरण। इसीलिए आवश्यक है कि बहनों को अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना चाहिए। अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को विकसित किया जाना चाहिए और उसका सही नियोजन करना चाहिए और उस प्रतिभा योग्यता के नियोजन का उसे अवसर भी दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारी शक्ति, नारी जागरण, देवत्व का जागरण, संवेदना का जागरण, दया करुणा ममता का जागरण है। और जिस दिन व्यक्ति के अंदर संवेदना का जागरण हो जाएगा उस दिन वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी। अतः हर भाइयों को भी उनको सहयोग देने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता इस रूप में है कि उन्हें बोध कराना है। हमारी यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, जिनके पास तक ये आवाज पहुंच रही है, उनसे भी निवेदन, आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं। अपने अंदर की उस शक्ति को, सामर्थ्य को पहचानिए, जानिए, उसको सही दिशा दीजिए। अपने को लोहे और सोने की जंजीर से उबारिए। लोहे की जंजीर मतलब जो बिना गांव में कम पढ़ी लिखी और यहाँ तक कि शहरों में भी उस अंधकार से जकड़ी हुई है, जो अंध परंपरा, मूढ़ मान्यताएं, देखा देखी, कुरीतियां, कुपरंपरा, चाहे वह किसी रूप में हो, आज भले उसको मॉडिफाई करके दूसरे रूप में कर दिया गया। कोई पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है,
कहीं दिव्य स्थल तीर्थ स्थल में देखने घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ की दिव्यता की अनुभूति नहीं, सिर्फ एक काम फोटो चमकाना, कैमरा चमकाना, इसी में सारा समय लगा देते हैं। उस दिव्यता से भूले भटके रहते हैं। भले अपने आप को शिक्षित योग्य समझें, लेकिन कहीं न कहीं ये मूढ़ मान्यता उनके अंदर उसका स्वरूप बदल करके प्रवेश कर चुका है। दूसरा, जो पढ़ लिख करके योग्य हैं, अपनी योग्यता प्रतिभा क्षमता को सही दिशा दें, उसको भटकाएं नहीं। उनका ज्ञान समाज के, राष्ट्र के, परिवार के उन्नति के, प्रगति के लिए है। परिवार की जो धुरी है, आज हमारा जो परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, संबंध में दरार पड़ रहे हैं, विवाह हुआ नहीं कि साल 6 महीना में तलाक की स्थिति, एक दूसरे से तालमेल न बिठा पाने के कारण। हमारे यहाँ विवाह होते थे रूप रंग को देख करके नहीं, पैसा रुपया पद को देख करके नहीं। ये पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति की बात है। हमारे यहाँ गुण देखा जाता था, संस्कार देखा जाता था, इसीलिए पूछा जाता था, कहा जाता था ये किस खानदान के हैं, किस परिवार के हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के संस्कार क्या है, रूप प्रधान नहीं बल्कि गुण प्रधान होते थे। और वह विवाह जो होता था एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर का होता था। वो परिवार कभी नहीं टूटता था, उस परिवार में देव परिवार बनते हुए नर रत्न पैदा होते हुए चले जाते थे। आज इसी शक्ति, इसी जिम्मेदारी को जगाने की आवश्यकता, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने गौरव गरिमा को, जिसके कारण पूजी जाती रही। अभी सिरों के वैज्ञानिकों के आप महिलाओं की टीम देखे होंगे, उनका पहनावा, ओढ़ावा, उनका वेशभूषा भारतीय पहनावे ओढ़ावे के अनुकूल रहा और कितना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिए। हमारा वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, इस सबका प्रभाव पड़ता है। अतः नारी जागरण का मतलब अपनी संस्कृति का जागरण, जिसके मूल आधार नारी है। अपने अंदर के उन गुणों को, क्षमता को जागृत करना, जिसके कारण वो पूजी जाती रही, गौरवपूर्ण रही। इतिहास के पृष्ठ पे उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। उनको बोध कराने की आवश्यकता है। जिस तरह से जामवंत जी ने बोध कराया था हनुमान जी को उनकी शक्ति का, जब वो बैठे हुए थे समुद्र को लांघ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब जामवंत जी ने बोध करा दिया तो समुद्र पार करना क्या, लंका को भी जला करके आ गए, माता सीता का पता लगा करके आ गए और भगवान के सबसे बड़े परम हितैषी छठे हनुमान के रूप में परिवार के सदस्य बन गए। भाइयों बहनों, माताओं बहनों को ये नारी जागरण का कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम आज पूरे समाज में, राष्ट्र में, चाहे धर्म तंत्र से हो, चाहे राजतंत्र से चल रहा हो, अपने को शक्ति समर्थ बनाना मतलब अपनी क्षमता को विकसित करना और उसको सही दिशा देना, अपनी गरिमा को नहीं भूलना, जिस गरिमा के कारण उनकी महिमा का गान किया जाता रहा है। आशा है कि आप उसे प्रतिष्ठित करेंगे। वर्तमान समय में अध्यात्म के क्षेत्र में